अब आप अपनी पसंदीदा खबरें हिंद भारत ऐप और जियो टीवी पर भी देख सकते हैं। नमस्कार, हिंद भारत न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। कारगिल युद्ध को आज 22 साल का समय बीत चुका है, जिसके चलते पूरा देश आज कारगिल युद्ध की 22वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये युद्ध उस समय हुआ था जब भारत पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा की तरह भारत की पीठ पर ही छुरा घोंप दिया था। क्या है इस कारगिल युद्ध की पूरी कहानी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 26 जुलाई यानी आज विजय दिवस के रूप में पूरा देश कारगिल युद्ध की 22वीं वर्षगांठ मना रहा है। दरअसल 1971 के युद्ध में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने ऐसा ही एक युद्ध कारगिल में 1999 के दौरान किया था, जहां 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल का ये युद्ध तकरीबन 2 महीनों तक चला था, जिसमें भारत के 527 वीर सैनिकों की शहादत हुई थी और 1300 से ज़्यादा सैनिक इस जंग में घायल हुए थे। वहीं पाकिस्तान के लगभग 1000 से 1200 सैनिकों की इस जंग में मौत हुई थी। भारतीय सेना ने अदम्य साहस से जिस तरह कारगिल युद्ध में दुश्मन को खदेड़ा, उस पर हर देशवासी को गर्व है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की वीरभूमि में जन्मे 52 वीर सैनिकों ने भी इस युद्ध में शहादत का जाम पिया था। इनमें से कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनकी वीर गाथा आज भी हर देश और हर प्रदेशवासी की जुबान पर है। उन्हीं में से एक थे कैप्टन बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा जब 1 जून 1999 को कारगिल युद्ध के लिए गए तो उनके कंधों पर राष्ट्रीय श्रीनगर लेह मार्ग के बिल्कुल ठीक ऊपर महत्वपूर्ण चोटी 5140 को दुश्मन फौज से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी थी। बता दें कि ये दुर्गम क्षेत्र मात्र एक चोटी ही नहीं थी, ये तो करोड़ों देशवासियों के सम्मान की चोटी थी, जिसे विक्रम बत्रा ने अपनी व अपने साथियों की वीरता के दम पर 20 जून 1999 को लगभग 3:30 पर अपने कब्जे में ले लिया था। बता दें कि उनका रेडियो से विजय उद्घोष ये दिल मांगे मोर जैसे ही देशवासियों को सुनाई दिया, हर एक भारतीय की नसों में ऐसा जज्बा भर गया कि हर देशवासी की जुबान पर दिल मांगे मोर ही कह रही थी। जिसके बाद अगला पड़ाव चोटी 4875 का था। यह अभियान भी विक्रम बत्रा की ही अगुवाई में शुरू हुआ और विक्रम बत्रा बहुत से पाकिस्तानी सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़े, लेकिन इसी बीच वो अपने घायल साथी लेफ्टिनेंट नवीन को बचाने के लिए बंकर से बाहर निकल आए। जिसके बाद तुम बीवी बच्चों वाले हो, यही रुको, मैं बाहर जाता हूं। मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण वीर योद्धा कैप्टन विक्रम बत्रा के ये शब्द अपनी ही टीम के एक सूबेदार के लिए थे, जिसके चलते घायल लेफ्टिनेंट नवीन को बचाते हुए जब एक गोली विक्रम बत्रा के सीने में लगी तो भारत माँ के इस लाल ने भारत माता की जय कहते हुए अंतिम सांस ली। जिसके बाद इससे आहत सभी सैनिक गोलियों की परवाह करे बगैर दुश्मनों पर टूट पड़े और चोटी 4875 को आखिरकार फतेह कर लिया। इस वीरता के चलते 15 अगस्त 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से नवाजा गया। वहीं बिलासपुर जिले से संबंध रखने वाले परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार की वीरगाथा भी इसी तरह की है। संजय अपने 11 साथियों के साथ कारगिल में मैस्को वैली पॉइंट 4875 के फ्लैट टॉप पर तैनात थे और पाकिस्तानी सैनिकों ने ऊंचाई का फायदा उठाते हुए टीम के 8 सैनिकों को घायल कर दिया, जबकि 2 सैनिक शहीद हो गए थे। बता दें कि संजय को 3 गोलियां लग चुकी थी और राइफल भी खाली थी, लेकिन फिर भी इस साहसी योद्धा ने घायल अवस्था में भी दुश्मन के बंकर में घुसकर उनकी ही बंदूक छीनकर दुश्मन के 3 सैनिकों को मारकर दूसरे मुख्य बंकर पर कब्जा कर लिया। इस अदम्य साहस के लिए संजय को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में कल्लू जिले के आनी से एक और वीर सैनिक डोला राम की वीरगाथा भी देश प्रेम के लिए प्रेरित करती है। डोला राम ने अपने 2 साथियों की सहायता से बिना हथियारों के सियाचिन ग्लेशियर की चोटी पर बंकर में छिपे 17 घुसपैठियों को मौत की नींद सुला दिया था और डोला राम देश के लिए शहीद होकर भी अमर हो गए। वहीं कारगिल युद्ध में जब तक ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के नाम का जिक्र ना हो तब तक ये विजय गाथा अधूरी सी लगने लगती है। बता दें कि प्रदेश के कुल्लू व मंडी जिला की सीमा पर स्थित गांव नंगवाई से संबंध रखने वाले ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के नेतृत्व में सैन्य टीम ने तोतोलिंग चोटी पर कब्जा किया तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये पड़ाव इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट साबित होगा।
बता दें कि कर्नल खुशहाल ठाकुर ने अपनी यूनिट के साथ पहले तोतोलिंग व फिर सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल पर विजय प्राप्त की। भारतीय सैन्य इतिहास में रिकॉर्ड बनाते हुए इस विजय अभियान के लिए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने 18 ग्रेनेडियर्स को 52 वीरता सम्मानों से सम्मानित किया। इसी कमान के ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र से नवाजा गया। वहीं कैप्टन सौरभ कालिया को कोई नहीं भुला सकता। यदि ये कहा जाए कि विजय दिवस की गाथा का पहला पन्ना यहीं से शुरू होता है तो किसी को यह आश्चर्य नहीं होगा। बता दें कि हिमाचल के सपूत ने कारगिल युद्ध शुरू होने से पहले ही अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। जहां 5 मई 1999 का ही वो दिन था जब कैप्टन कालिया लद्दाख की एक पोस्ट पर अपने 5 अन्य साथियों के साथ गश्त कर रहे थे और उसी समय पाकिस्तानी फौज ने इन्हें बंदी बना लिया और 20 दिनों तक कैद में रखने के साथ इनके साथ तरह तरह से अत्याचार किए गए। बता दें कि उनके शरीर में जलती सिगरेट दागी गई और कानों में लोहे की गर्म सलाखें दी गई, शारीरिक यातनाएं दी गई। उनके शव को बुरी तरह से क्षत विक्षत कर दिया गया। पहचान मिटाने के लिए चेहरे व शरीर पर धारदार हथियारों से कई बार प्रहार किया गया, कई निजी अंग काट दिए गए। देश के लिए अपनी संतान द्वारा शहादत देना हर किसी माता पिता के लिए गर्व की बात होती है, लेकिन जिस तरह से कैप्टन कालिया से अमानवीय व्यवहार हुआ वो किसी के भी सीने को छलनी कर सकता है। तो कारगिल युद्ध को आज 22 वर्ष का समय पूरा हो चुका है और देश के लिए गौरव की बात है कि पूरा देश कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों की शहादत को विजय दिवस के रूप में मना रहा है। जब देश का जवान सरहद पर होता है तो मातृभूमि ही उसका घर सब कुछ आदि होता है। तो कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को हिंद भारत की तरफ से सलाम। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।